नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। शुरू हो रहा है ऑस्ट्रेलिया विमेंस और साउथ अफ्रीका विमेन का ओनली टेस्ट मैच और ये खेला जाएगा 15 फरवरी को सुबह 8:30 AM पे। अगर बात करें इस गेम की तो ये गेम 4 पॉइंट्स कैरी करता है इन दिस मल्टी फॉर्मेट सीरीज एंड इससे पहले जो लिमिटेड ओवर गेम्स हुए उसमें हर गेम के पॉइंट्स थे 2। इस वक्त अगर मैं बात करूं दोनों साइड्स की तो ऑस्ट्रेलिया लीड कर रही है बाय 8-4 एंड अगर इस टेस्ट मैच में ड्रॉ भी हो जाता है तो भी ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी ये सीरीज। ऑस्ट्रेलिया का ये थर्ड टेस्ट होगा सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। वहीं साउथ अफ्रीका की बात करें तो पहली बार खेल रही है जून 2022 से रेड बॉल मैच। ऑस्ट्रेलिया लास्ट मैच अपना हार कर आ रही है टेस्ट मैच जो कि इंडिया के अगेंस्ट ही हुआ था दिसंबर में लास्ट ईयर। वहीं साउथ अफ्रीका जो अपना पिछला मैच खेली थी इंग्लैंड के साथ खेली थी जो कि ड्रॉ में फिनिश हुआ था। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो पहली बारी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच खेलते हुए दिखेंगे आमने सामने। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉबेबल 11 की। तो अगर पहले मैं साउथ अफ्रीका के प्रॉबेबल 11 की बात करूं तो खेलते हुए दिखनी चाहिए यहाँ पे टैस्मिन ब्रिट्स, लॉरा वुलवार्ट इनकी कैप्टन, अनिका बोश, सून लूस, मारिजान कैप, क्लोई ट्रायन, नडीन डी क्लर्क, सिनोला जाफ्ता इनकी विकेट कीपर, मार्क्स, डेल्मी टकर या फिर लाबा में से कोई एक, मासाबाता क्लास। अगर वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रॉबेबल 11 की बात की जाए तो बेथ मूनी, फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, तालिया मैग्राथ, अलिसा हेली इनकी कैप्टन और विकेट कीपर, एनाबेल सदरलैंड, एशली गार्डनर, सोफी मोलिनो या फिर जेस जॉनसन में से कोई एक खेलते हुए दिखनी चाहिए, अलाना किंग, किम गार्थ, डार्सी ब्राउन। अब मेगन शूट, डार्सी ब्राउन या किम गार्थ में से आपको कोई दो पेसर्स खेलते हुए दिख सकते हैं क्योंकि वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो ये मैच खेला जाएगा WSCA ग्राउंड पर्थ में। अब बात करते हैं दोस्तों टेस्ट फॉर्म की दोनों टीम्स की। तो पहले अगर साउथ अफ्रीका का टेस्ट फॉर्म आप देखोगे तो अगस्त 2003 से आप देख सकते हो ये 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें 2 हारे हैं, 1 जीते हैं, 2 ड्रॉ में रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं जुलाई 2019 से तो 3 मैचेस ड्रॉ कराए हैं, 1 मैचेस जीता है और अपना लास्ट मैच हार कर आ रहे हैं इंडिया से। फेवर में हम बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया के ही टीम इस वाले टेस्ट मैच में भी। तो अब बनाएंगे दोस्तों हम अपनी बेस टीम जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे जहां पे चल रहा है फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट, यानी कि IL T20 के अब जितने भी मैचेस बचे हैं सब में आपको ये फ्री गिव अवे दिखेगा। उस कॉन्टेस्ट में आप अप टू 2 टीम्स बना सकते हो, आपकी कोई भी एंट्री फी नहीं लगेगी एंड आपके पास जीतने का मौका है 25,000 रुपीज तक का। तो जल्दी से फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड कर लो, लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में एंड आप ऐप स्टोर पे जाके सर्च भी कर सकते हो फैंटेसी अखाड़ा के नाम से। इसके अलावा अगर आप हमारे रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज करोगे तो आपको वहां पे और भी एक्साइटिंग ऑफर्स आगे जाके मिल सकते हैं। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की लेफ्ट हैंडेड बैटर इनकी ओपनर बेथ मूनी को। पिछले 6 टेस्ट आउटिंग्स की इनकी मैं बात करूं तो 43 की एवरेज से 257 रन बनाकर आ रही हैं। लीडिंग रन गेटर थी अभी ODI और T20 सीरीज दोनों जो फिनिश हुई हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। वहीं बैटिंग में चलते हैं तो बैटिंग में हम लेके जाएंगे एलिस पेरी को जो कि नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सेप्शनल ऑलराउंड रिकॉर्ड है इनका टेस्ट में। आप बैटिंग करते हुए देख सकते हो 21 इनिंग्स में 925 रन बना चुकी हैं वूपिंग 66 की एवरेज से। हाईएस्ट इनका रहा है डबल सेंचुरी, 230 नॉट आउट बना चुकी हैं टेस्ट मैचेस में ऑलरेडी। वहीं बॉलिंग से भी ब्रिलियंट प्रदर्शन किया है, 21 इनिंग्स में 38 विकेट्स निकाली हैं 51.7 की स्ट्राइक रेट से। इसके अलावा इनके पिछले 11 टेस्ट आउटिंग्स की मैं बात करूं तो 100 की एवरेज से ऊपर रन्स बनाए हैं, 706 रन्स बनाकर आ रही हैं पिछले 11 गेम्स में। एक्सीलेंट रीसेंट परफॉर्मेंस इनका रहा है एंड इसके अलावा इस वेन्यू पे बात करें तो 2 ही इनिंग्स खेली हैं जिसमें 102 रन बनाए हैं इन्होंने और 8 विकेट्स इस वेन्यू पे ऑलरेडी 2 इनिंग्स में निकाल चुकी हैं। एलिस पेरी एक बहुत ही सेफ कैप्टनसी ऑप्शन भी बन जाती हैं इस गेम के लिए। अगले जो बैटिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे वो होगी नंबर 4 पे आने वाली ऑस्ट्रेलिया की साइड से तालिया मैग्राथ। ऑस्ट्रेलिया की टॉप स्कोरर थी पिछले टेस्ट मैच में जहां पे 50 रन और 73 रन की पारी इन्होंने खेली थी एंड पिछले 8 टेस्ट आउटिंग्स की बात करूं तो 5 में इन्होंने 45 से ऊपर रन बनाए हैं। इनके भी टेस्ट करियर में सोफार काफी अच्छे स्टार्ट्स रहे हैं। बैटिंग वाइज आप देख सकते हो 43 की एवरेज से 346 रन बना चुकी हैं 8 इनिंग्स में, 4 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं एंड बॉलिंग में भी 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं 10 इनिंग्स में। इनफैक्ट अभी हाल ही में 3rd ODI में प्लेयर ऑफ द मैच भी दी गई थी अपनी ऑलराउंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से, जहां पे 44 रन बनाए बैटिंग से एंड 3 for निकाला बॉलिंग से। अगेन आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन करके ये देंगी। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट पिक्स जो हमारी हो जाती है, पहली है एशली गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की साइड से। मोस्ट विकेट्स लिया है ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछले टेस्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट 5 विकेट्स लेकर आ रही हैं एंड इसके अलावा पिछले 2 टेस्ट मैचेस अगर मैं मिला दूं लास्ट ईयर तो 17 विकेट्स इन टोटल निकाल चुकी हैं। एशेज में बहुत ही ब्रिलियंट प्रदर्शन इनका रहा था।
इनके अगर मैं टेस्ट रिकॉर्ड की ओवरऑल बात करूं तो बैटिंग करते हुए 9 इनिंग्स में 27 की एवरेज से 216 रन बनाए हैं। डिसेंट बैटिंग रिकॉर्ड रहा है। बॉलिंग रिकॉर्ड बहुत ही ब्रिलियंट रहा है। 9 इनिंग्स में 21 विकेट्स निकाल चुकी हैं टेस्ट मैचेस में सो फार। नेक्स्ट डिफॉल्ट पिक जो हो जाती है वो जाती है एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की। नंबर 6 पे आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगी एंड लास्ट ईयर एशेज टेस्ट मैच में एक सेंचुरी भी लगाकर आ रही हैं। इनके सो फार टेस्ट अपीयरेंसेस की बात करें तो 7 मैचेस में बैटिंग से काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। 43 की एवरेज से 213 रन बनाए हैं। साथ साथ 8 विकेट्स भी इन्होंने निकाली हैं। प्लस इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा बाउंस के लिए जाना जाता है एंड हमने देखा है एनाबेल सदरलैंड की काफी अच्छी हाइट है, तो एक मेजर थ्रेट पोजेस कर सकती है बॉलिंग से ये यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारी डिफॉल्ट पिक होती है वो होगी मारिजान कैप साउथ अफ्रीका की साइड से। एक्सीलेंट नॉक्स खेला था पिछले साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में जहां पे 150 रन की पारी खेली एक इनिंग्स में, दूसरी में 43 नॉट आउट रही थी। साउथ अफ्रीका के लिए लीडिंग रन गेटर थी। अभी ओडीआई सीरीज में 125 रन बनाकर आ रही हैं एंड इनका ये थर्ड टेस्ट अपीयरेंस ही होगा। विकेट्स अभी तक नहीं निकाली हैं टेस्ट मैचेस में, बट बैटिंग से प्रदर्शन अच्छा रहा है एंड इसके अलावा पिछले 4 आउटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 70 की एवरेज से इन्होंने 212 रन बनाए हैं। लास्ट जो पिक लेके जाएंगे ऑलराउंडर सेक्शन में वो जाती है नडीन डी क्लर्क साउथ अफ्रीका की। इनका सेकंड टेस्ट अपीयरेंस ही होगा ये, बट शी इज दी ओनली बॉलर जो अमंग्स द विकेट्स रही है इन दिस टूर। 6 गेम्स हुए हैं, 6 की 6 में अमंग्स द विकेट्स ही दिखी हैं हमें। एंड इसके अलावा साउथ अफ्रीका का जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ था 2022 में, तब से मैं अब की बात करूं तो काफी मैसिव इंप्रूवमेंट आया नडीन डी क्लर्क में। लास्ट ईयर हमने देखा है कि इन्होंने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया है थ्रू आउट द ईयर, फिर चाहे वो बैटिंग से हो या फिर बॉलिंग से हो, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली इन्हें बैक करेंगे इस गेम में भी। अब चलते दोस्तों बॉलिंग सेक्शन पे, तो यहाँ पे हम लेके जाएंगे केवल किम गार्ड को अपनी बेस टीम में फॉर नाउ। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी ओडीआईज में, 6 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं रिसेंटली जो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी पिछले टेस्ट मैच में भी, जहां पे 3 विकेट्स इन्होंने निकाली थी एंड शी सो इन टू स्टेप अप इन दिस गेम बैटिंग से भी अगर रिक्वायर्ड हो तो, क्योंकि बैटिंग की एबिलिटी भी इन्होंने हमें दिखाई थी अभी हाल ही में सेकंड ओडीआई में भी, जहां पे टॉप स्कोरर थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। 42 नॉट आउट इन्होंने बनाया था। तो किम गार्ड आपको अगेन बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से एडवांटेज ये दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर सोफी मोलिनो प्लेइंग 11 का पार्ट होती है तो डेफिनेटली आपकी बेस टीम का हिस्सा भी बननी चाहिए। आप इनके रीसेंट रिकॉर्ड की मैं बात करूं, हाल ही में WNCL में बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देकर आ रही हैं, स्पेशली बॉलिंग से अगर आप देखोगे 6 इनिंग्स में 17 विकेट्स निकाल चुकी हैं इस सीजन के WNCL में एंड बैटिंग से भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। 28 की एवरेज से 167 रन बनाए 6 इनिंग्स में एंड इनके टेस्ट करियर की बात करूं तो सो फार 2 मैचेस खेली है जिसमें 7 विकेट्स उसमें भी निकाल चुकी हैं। तो अगर सोफी मोलिनो खेलती हैं, लाइनअप का पार्ट होती हैं, तो डेफिनेटली आपकी बेस टीम का पार्ट भी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बन गई हमारी 8 मेंबर या फिर 9 मेंबर बेस टीम अगर सोफी मोलिनो खेलती हैं तो ये ऐसे शॉर्ट प्लेयर्स है जो आपको मोस्टली हर एक प्लेयर की टीम में मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूंगी जो आप कुछ डिफरेंशियल ऑप्शंस लेके जा सकते हो अपनी टीम में अपार्ट फ्रॉम द बेस टीम के जो प्लेयर्स हैं। तो पहली इसमें आ जाती है अलाना किंग, ऑस्ट्रेलिया की लेग ब्रेक बॉलर। आप इन्हें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो बॉलिंग सेकंड करते हुए। लीडिंग विकेट टेकर थी अभी ओडीआई सीरीज में, 7 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं एंड प्लस ये इनका होम ग्राउंड होगा जहां पे इन्होंने काफी डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला है, तो डेफिनेटली इस ग्राउंड पे कुछ बड़ा करते हुए ये दिखा सकती हैं। टेस्ट करियर की बात करूं सो फार तो 3 विकेट्स ही निकाल पाई हैं, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मैच में अच्छा खेलेंगी क्योंकि 1 इनका होम वेन्यू होगा ये एंड सेकेंडली अभी हाल ही में ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका के बैटर्स को काफी परेशान कर आ रही है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फॉर्म इनकी कंटिन्यू रहेगी टेस्ट मैचेस में भी, तो आप डेफिनेटली बॉलिंग सेकंड अलाना किंग को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अलिसा हेली भी एक अच्छी ऑप्शन है, अगेन बैटिंग सेकंड एक अच्छी ऑप्शन ये बन जाती है। अमंग द रन्स दिखी थी फाइनली थर्ड ओडीआई में, 60 रन की पारी खेलकर आ रही हैं एंड इसके अलावा आपको विकेट कीपिंग से तो ये पॉइंट्स देंगी। टेस्ट मैचेस में हमने देखा है काफी विकेट्स गिरती हैं, तो वहां से विकेट कीपिंग के अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स ही आपको दिला सकती हैं। इसके अलावा पिछले टेस्ट मैच में जो ऑस्ट्रेलिया को हुआ उसमें भी 70 रन की पारी ये खेलकर आ रही हैं। इन दोनों ऑस्ट्रेलियंस के अलावा अगर मैं साउथ अफ्रीका के साइड से कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स की बात करूं तो आप क्लोई ट्रायन को डेफिनेटली ईदर सिनेरियो में बैक कर सकते हो। इनकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है ये, इनका भी ये सेकंड टेस्ट अपीयरेंस ही होगा जैसे कि नडीन डी क्लर्क का होगा। अगर इनके ओडीआई सीरीज की मैं बात करूं तो 58 रन इन्होंने बनाए, 2 विकेट्स भी वहां पे निकाली। इस मैच में शायद बॉलिंग से इतने ओवर्स करते हुए ना दिखे, बट हम बैटिंग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्हें अच्छा खासा टाइम मिलेगा बैटिंग करने का इस वाले टेस्ट मैच में, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली क्लोई ट्रायन पे भी पॉइंट ले सकते हो ईदर सिनेरियो में। इसके अलावा जो अगली साउथ अफ्रीकन डिफरेंशियल पिक है वो है मासाबाता क्लास, जिसके साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो बॉलिंग फर्स्ट। जैसे कि हमने बताया इस ग्राउंड पे पेसर्स को थोड़ा सा मदद ज्यादा मिलेगा, तो वहां मासाबाता क्लास हो सकता है
बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ऑस्ट्रेलिया बैटर्स को परेशान करते हुए दिखे। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप जा सकते हो सिनेरियो वाइज अपनी टीम में। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ जीएल पिक्स की बात करूं तो आप साउथ अफ्रीका की साइड से अनिका बॉश एक बहुत अच्छा प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, जो कि नंबर 3 पे इनके लिए बैटिंग करती है। अपना टेस्ट डेब्यू उन्होंने लास्ट साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में ही किया था, जहां पे सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली थी बाय एनी साउथ अफ्रीकन बॉलर। 3 for निकाला था इन्होंने, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी थी साउथ अफ्रीका के लिए फर्स्ट इनिंग्स में। 30 रन इन्होंने बनाए थे। बॉलिंग नहीं करी थी अभी लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में इन्होंने, बट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगी, प्लस इंपॉर्टेंट नंबर 3 वाली पोजीशन पे बैटिंग भी करती है। तो डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो अपनी जीएल टीम्स में। एंड इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की साइड से डार्सी ब्राउन भी एक काफी अच्छी पिक बन जाती है जीएल में आपके लिए, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया काफी रॉ पेस है डार्सी ब्राउन के पास। एंड ऐसी स्विंगिंग कंडीशंस में, ऐसी पिच पे ये डेफिनेटली ट्रबल करते हुए दिख सकती है साउथ अफ्रीका के बैटर्स को। तो जीएल टीम्स में अनिका बोश और डार्सी ब्राउन ने काफी अच्छे पिक्स बन सकते हैं अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो। इसके अलावा इस गेम का जो फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन है वो आपको मिलेगा व्यू स्पोर्ट की ऐप पे ही, तो डाउनलोड करना मत भूलना। वहां पे एनुअल सब्सक्रिप्शन पास भी चल रहा है, जहां पे आप नेक्स्ट 365 डेज के लिए जितने भी अनलिमिटेड मैचेस हैं फुटबॉल में, क्रिकेट में, सबके फैंटेसी 11 का एक्सेस पा सकते हो, चाहे दिन हो या रात, चाहे विमेंस मैच हो, मेंस मैच हो, या फिर ओडीआई हो, T20 हो, टेस्ट मैचेस हो, दिन हो रात हो, आपको हर एक मैच का फैंटेसी 11 वहां मिलेगा केवल 2,999 रुपीज में। ये एनुअल सब्सक्रिप्शन पास है ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज का, एंड इसको आप अवेल कर सकते हो व्यू स्पोर्ट की ऐप पे जाके। इसके अलावा कुछ स्पेशल पासेस भी चल रहे हैं, जैसे कि अब आप सबको पता है कि पीएसएल शुरू होने वाला है, तो एक स्पेशल पास भी लॉन्च किया है ट्रिपल पास के नाम से, जिसमें आपको आईएल T20 बीपीएल उनके मैचेस तो चल ही रहे हैं, इसके अलावा पीएसएल की भी सारे मैचेस का फैंटेसी 11 मिल जाएगा केवल 349 रुपीज में। तो व्यू स्पोर्ट का जो लिंक है वो भी है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपने हिसाब से जो भी पास आपको पसंद है वो वहां पे जाके आप अवेल कर सकते हो। अब हम दोस्तों बात करेंगे कैप्टनसी पिक्स की। हमने बेस टीम डिस्कस कर ली है, अपने डिफरेंशियल प्लेयर्स डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ तक कि जीएल पिक्स भी डिस्कस कर ली हैं। अब मैं अगर कैप्टनसी पिक्स की बात करूं तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स हमारी रहेंगी ऑस्ट्रेलिया की साइड से एलिस पेरी और साउथ अफ्रीका की साइड से मारिजान कैप। दोनों आपको बैटिंग बॉलिंग से अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन ये दे सकती हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करूं तो हम यहाँ पे जाएंगे दोनों ऑसीज के साथ, एशली गार्डनर होगी और तलिया मैकग्राथ होगी। अगेन ये भी आपको दोनों बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन करके दे सकती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। इसके अलावा हमने ईसीएस स्पेन T10 के प्रीव्यूज भी स्टार्ट करे हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे वो प्रीव्यूज, पक्का से देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो प्रीव्यूज आपको कैसे लगे, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। एंड बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ, क्योंकि ऐसे हम बाकी सीरीज के भी प्रीव्यूज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।